हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं 2013 से लेके 2021 तक। ये जो टोटल 17 एग्जामिनेशन स्टेट बोर्ड के हुए, इन सभी 17 एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर्स, मतलब 17 क्वेश्चन पेपर में से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्रिसेस, इन दोनों चैप्टर के इन टोटल 17 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस चैप्टर के इन क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2022 और 2023 इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर का जनरल सॉल्यूशन, ये पार्ट डिलीट हुआ है। मतलब ये पार्ट छोड़ के रिमेनिंग पार्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आपको प्रिपेयर करना है। इस पार्ट को आपको, जनरल सॉल्यूशन के पार्ट को आपको प्रिपेयर नहीं करना है। तो ये जो जनरल सॉल्यूशंस के क्वेश्चन रहेंगे स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, उनके सॉल्यूशंस को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब जो 75% इस चैप्टर का सिलेबस हमें स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा, उसी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को, उसी के थ्योरेटिकल पार्ट को, जो एग्जामिनेशन में पूछे गए उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहां पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर 10 मार्क्स के लिए है। मतलब बहुत ज्यादा वेटेज इस चैप्टर का है। अगर 10 मार्क्स के रेशो में अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर पे नहीं रहते हैं। अगर हम 2013 से लेकर 2021 तक इन सभी क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन्हें प्रिपेयर करते हैं, तो इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको 2022 या फिर 2023 इन एग्जामिनेशन को देखने को मिलेंगे, इस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि या तो ये क्वेश्चन या फिर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है आपके 2022 और 2023 इन एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, आपके सभी फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए, क्योंकि हम बिल्कुल पूरे एफर्ट्स आपके लिए लगा रहे हैं। आपका HSC 2022 का, HSC 2023 का इन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अच्छा रहे, इसके लिए हम पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। जो क्लास 11th में भी पढ़ रहे हैं, मतलब जो अभी 2021 2022 इस ईयर में क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को 2023 में क्लास 12 का एग्जामिनेशन देना होगा। अभी जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, इनको अभी 2022 का एग्जामिनेशन देना है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन का प्रिपरेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। नाउ लुक हियर, यहां पे जो मार्च 2013 में क्वेश्चन हमें पूछा गया है इस चैप्टर के ऊपर, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है। cot x इक्वल्स टू -√3 इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन का हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहां पे फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, cot x इक्वल्स टू -√3 है और हमें पता है √3 ये वैल्यू cot ऑफ π/6 का वैल्यू है, क्योंकि tan ऑफ π/6 1/√3 है, तो cot ऑफ π/6 यहाँ पे √3 रहेगा। सिंस, ध्यान दीजिए, cot ऑफ π/6 इक्वल्स टू √3 है, तो हमने क्या किया, इस √3 को cot ऑफ π/6 से रिप्लेस किया है। ओके, अब ये निगेटिव कहाँ कहाँ पे रहता है, cot ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है। इसका मतलब अगर हमने, ध्यान दीजिए, cot ऑफ π-θ मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, cot ऑफ π-θ लिया तो इसका आंसर हमें -cot θ मिलेगा। सिमिलरली अगर हमने cot ऑफ 2π-θ लिया मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर भी हमें मिलेगा -cot θ। ठीक है ना। तो यहां पे अगर थीटा हम π/6 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान दीजिए, पुट θ इक्वल्स टू π/6, तो हमें मिलेगा cot ऑफ π-π/6 इक्वल्स टू -cot ऑफ π/6। उसी प्रकार से cot ऑफ 2π-π/6 इक्वल्स टू -cot ऑफ π/6। ठीक है, cot ऑफ π-π/6 मतलब cot ऑफ 5π/6, मतलब cot ऑफ 5π/6 इक्वल्स टू -cot ऑफ π/6 रहेगा। और उसी प्रकार से cot ऑफ 11π/6 इक्वल्स टू -cot ऑफ π/6 रहेगा। एंड व्हाट इज -cot ऑफ π/6? इट इज -√3। इसका मतलब cot ऑफ 5π/6 इक्वल्स टू -√3
या फिर कॉट ऑफ 11 पाई बाई 6 इक्वल्स टू भी रहेगा -√3। ठीक है ना। तो कॉट ऑफ 5 पाई बाई 6 का वैल्यू -√3, इसका मतलब x का वैल्यू या तो 5 पाई बाई 6 है या फिर 11 पाई बाई 6 है। अब इसमें से कौन सा आंसर हमें ऑप्शन में दिया है? 11 पाई बाई 6 तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, 5 पाई बाई 6 यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर रहेगा ये ऑप्शन सी, और आंसर हमारे पास रहेगा 5 पाई बाई 6। देखिए फ्रेंड्स, इसका शॉर्टकट मेथड जो है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थ्योरी के पेपर में एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी के पेपर में एज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नॉट ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी ये हमें पूछा जा सकता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये आपको आंसर पेपर में नहीं लिखना है। आपको आंसर पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर देना है, ऑप्शन लिखना है और ऑप्शन के साथ आंसर लिखना है। तो ये पूरा काम आपको कहाँ करना है? हमारे आंसर पेपर का जो लास्ट वाला पेज है उसके ऊपर रफ वर्क आपको लिखना है, ठीक है, और वहाँ पे इसे आपको सॉल्व करना है। वहाँ पे आप, मुझे बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सर रफ वर्क करने के लिए हमने पेंसिल यूज़ करना चाहिए या पेन यूज़ करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप पेन ही यूज़ कीजिए, पेंसिल की कुछ ज़रूरत नहीं है। और आपके आंसर पेपर में जो भी लिखा रहता है वो वैल्यूअर को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो उनको चेक करना बंधन कारक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 18 टाइम्स मैंने वैल्यूअर का काम किया है और अभी मैं स्टेट बोर्ड में मॉडरेटर हूँ। तो मुझे वैल्यूएशन का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मॉडरेशन का भी मुझे एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि आपने आंसर पेपर में जो भी चीज़ें लिखी है, जो भी बातें आपने आंसर पेपर में लिखी है, उस आंसर मतलब उस लिखे हुए पार्ट को वैल्यूअर को चेक करना बंधन कारक है। सपोज गलती से कभी आपने क्वेश्चन नंबर भी नहीं दिया और आंसर लिखा, तो वैल्यूअर को वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना होगा, आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर देना होगा, क्योंकि वैल्यूअर रेड पेन से वहाँ पे मार्क करेगा और उसका वैल्यूएशन करना बंधन कारक वैल्यूअर के लिए रहेगा। आपका जो रफ वर्क है उसके ऊपर भी उसका भी वैल्यूएशन करना है, क्योंकि आपके आंसर पेपर में आपने जो भी लिखा है हर एक बात का वैल्यूएशन करना वैल्यूअर के लिए बंधन कारक है। आपने अगर गलती से आंसर पेपर में गाना भी लिख दिया तो भी उसे रॉन्ग करके 0 मार्क्स देने पड़ेंगे वैल्यूअर को। इररिलेवेंट पार्ट भी आपने लिखा तो भी वैल्यूअर को उसका वैल्यूएशन करना ही पड़ता है। आप आंसर पेपर में जो भी लिखते हो, आपने आंसर पेपर में आंसर लिखा फिर उसके ऊपर क्रॉस किया, उसे भी वैल्यूअर को चेक करना बंधन कारक है। मतलब जो भी आप चीज़ें, जो भी बातें आप आंसर पेपर में लिखते हो, जो भी आंसर्स आप आंसर पेपर में लिखते हो, उसका वैल्यूएशन करना वैल्यूअर के लिए बंधन कारक रहता है। आपने आपके आंसर पेपर का जो लास्ट पेज है उसके ऊपर रफ वर्क लिखना है और वहां पे पूरा रफ वर्क आपको कैरी ऑन करना है, ठीक है। वहां पे पूरा रफ वर्क आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें पूछा गया है, तो इसका आंसर लिखते समय सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है, ऑप्शन लिखना है और ऑप्शन के साथ आपको आंसर लिखना है। ये एक्सप्लेनेशन आपको आंसर पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल हमें 8 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। उस 8 ऑब्जेक्टिव में 4 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर फर्स्ट मतलब पार्ट 1 के ऊपर पूछे जाएंगे और 4 ऑब्जेक्टिव आपके पार्ट 2 के ऊपर पूछे जाएंगे। और जनरली सीरियली ऑब्जेक्टिव रहते हैं, मतलब अगर सपोज वैल्यूअर को ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकल लॉजिक पे पूछना है तो नंबर 1 पे मैथमेटिकल लॉजिक, मतलब जिन प्रकार से आपके, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसी प्रकार से पूछना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है पेपर में सीरियली आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे जाते हैं और हमें ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखते समय यही लिखना है, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन का नंबर, फिर ऑप्शन और फिर ऑप्शन के साथ आंसर। ज़्यादा आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन, आपको कुछ भी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर ऑप्शन लिखना है और ऑप्शन के साथ आंसर। अगर सिर्फ आपने ऑप्शन लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऑप्शन के साथ आपने आंसर लिखना बहुत जरूरी है। तो इस बात को ध्यान में लीजिए। अब इस मार्च 2013 में एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर, और दूसरा क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन के ऊपर पूछा गया है, जिसका हमें प्रिपरेशन 2022 इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अक्टूबर 2013 में हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए, यहाँ पे प्रूव करना है a इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी है, सॉरी यहाँ पे मैं c लिखना माइनस सी कॉस बी ऐसा है। a इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ हम LHS कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिए। a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट बी कॉस सी
माइनस सी कॉस बी, ये LHS है। अब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कोसाइन रूल। ओके, मैं यहाँ से पहले यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये रहेगा ए बी कॉस सी, फिर यहाँ पे ए सी कॉस बी रहेगा। अगर हम कोसाइन रूल यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कोस सी का वैल्यू हम लिख सकते हैं। देखिए कोसाइन रूल ये लिखते समय, या फिर ये जो रूल है प्रोजेक्शन रूल भी है, ये लिखते समय थोड़ा सा आपको साइकिल ध्यान में रखना है। सपोज ए, फिर बी और फिर सी, मतलब ए के बाद में बी, बी के बाद में सी और सी के बाद में फिर से ए रहेगा। तो यहाँ पे सी है तो सी के बाद में ए आएगा। तो कॉस सी का जो कोसाइन रूल हम लिखते हैं ये बहुत ही सिंपल है। ए के बाद सी के बाद में ए है तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। ओके, और इसी प्रकार से अब हमें कॉस बी लिखना है। बी के बाद में क्या आता है, बी के बाद में सी और ए, तो यहाँ पे रहेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए। इन दोनों फॉर्मूला मतलब कोसाइन के फॉर्मूला में रिदम है। देखिए सी है तो सी के बाद में हमने ए बी लिया है, बी है तो बी के बाद में हमने सी ए लिया है। तो इस प्रकार से कोसाइन रूल आपको ध्यान में रखना बहुत ईजी है। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइड में कोसाइन रूल। हमने क्या यूज़ किया है, कोसाइन रूल। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का ए बी इस ए बी के साथ कैंसिल होगा, यहाँ का ए सी इस सी ए के साथ कैंसिल होगा। तो इसका मतलब हमारे पास LHS इक्वल्स टू क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, माइनस यहाँ पे रहेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, दोनों जगह में मतलब दोनों टर्म में डिनोमिनेटर में 2 है तो हम न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, छेद समान है। ओके, तो ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, देखिए यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ये टर्म कैंसिल होगा। नाउ LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा फिर हमें, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज़ 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा। अगर डिनोमिनेटर हम सेपरेट लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 2b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, 2c स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, तो ये रहेगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। नाउ LHS इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही यहाँ का RHS है, यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर देखिए हमने क्या प्रूव किया है फिर, a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट b cos c माइनस c cos b इक्वल टू हमने प्रूव किया है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव किया है। LHS है a इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इक्वल टू RHS है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। देखिए 2 मार्क्स का सोल्यूशन है। ओके, अब इस 2 मार्क्स के सोल्यूशन में मतलब ये जो अगर हम स्टेप वाइज मार्क्स देखते हैं तो यहाँ तक के पोर्शन को आपको 1 मार्क दिया जाएगा और यहाँ तक जो आपने लिखा है इसके लिए यहाँ पे 1 मार्क रहेगा। मतलब यहाँ से आगे तक के पोर्शन के लिए 1 मार्क रहेगा और यहाँ तक के पोर्शन के लिए आपको यहाँ पे 1 मार्क दिया जाएगा, क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, कोसाइन रूल, और जो भी रूल आप यहाँ पे यूज़ करते हो उस रूल को इस चैप्टर में लिखना बहुत ज़रूरी है। साइन रूल अगर आपको यूज़ करना है तो हम सबसे पहले साइन रूल को ही वहाँ पे लिखते हैं, बाय साइन रूल, ए इक्वल्स टू के साइन ए, बी इक्वल्स टू के साइन बी, सी इक्वल्स टू के साइन सी, इस प्रकार से। ठीक है ना, जो रूल आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो, जो रूल आप यहाँ पे यूज़ करते हो, उस रूल को लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अक्टूबर 2013 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, ये हमें प्रूव करना है। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसे प्रूव करने के लिए हम सेपरेटली हर एक का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर LHS इक्वल्स टू RHS को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिए, ये साइन इनवर्स ऑफ -1/2 जो है इसके इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। ये हमने क्यों कंसिडर किया है, बिकॉज इट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स। अगर साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स टू अल्फा है, इसका मतलब साइन अल्फा इक्वल्स टू रहेगा -1/2। और हमें पता है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो 1/2 है ये साइन ऑफ π/6 का वैल्यू है। ठीक है ना, चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने इसे क्यों लिखा, बिकॉज साइन ऑफ π/6 का वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ π/6,
वाई बिकॉज साइन ऑफ पाई बाय 6 इक्वल्स टू कितना है 1/2 है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है माइनस साइन थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6। वाई बिकॉज माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू रहता है साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है ना, माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, या फिर साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो उसी प्रकार से माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6 इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6। इसका मतलब अल्फा साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6 रहेगा, तो अल्फा इक्वल्स टू सिंपली हमें मिलेगा माइनस पाई बाय 6 एंड दिस माइनस पाई बाय 6 वैल्यू बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2। ये माइनस पाई बाय 2 से बड़ा है और पाई बाय 2 से छोटा है माइनस पाई बाय 6 वैल्यू। इसका मतलब अल्फा इसमें आता है, तो अल्फा का वैल्यू हमारे लिए वैलिड है, हम यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हाट इज अल्फा नाउ? अल्फा हमने यूज़ किया है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का वैल्यू हमें कितना मिला है माइनस पाई बाय 6, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। देखिए हमने सेपरेटली साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का वैल्यू फाइंड किया है। उसी प्रकार से अब हम कंसिडर करेंगे, ध्यान दीजिए, cos इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल्स टू बीटा एंड वेयर बीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई। ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं ना, ये क्लोज इंटरवल के लिए रहता है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल है, तो ये क्लोज इंटरवल हम क्लोज इंटरवल 0, पाई क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज ये cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अगर cos इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल्स टू बीटा है, तो इसका मतलब cos बीटा इक्वल्स टू रहेगा -√3/2। ओके, इसका मतलब देखिए हमें ऐसा बीटा फाइंड करना है जो बीटा इसमें रहेगा। हमने ऐसा अल्फा फाइंड किया था जो अल्फा इसमें प्रेजेंट है, -π/6 हमने फाइंड किया जो इसमें प्रेजेंट है। फिर हमें ऐसा बीटा फाइंड करना है जो बीटा इस इंटरवल में रहना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा रहना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो √3/2 है, ध्यान दीजिए, इस √3/2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं cos ऑफ π/6 से। क्यों? बिकॉज ध्यान दीजिए cos ऑफ π/6 का वैल्यू है √3/2। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम इसे लिख सकते हैं cos बीटा इक्वल्स टू, इस cos ऑफ π/6 को लिखेंगे हम cos ऑफ π-π/6। क्यों हम ऐसा लिख सकते हैं? बिकॉज हमें पता है cos ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू रहता है -cos थीटा। पाई माइनस थीटा कहां पे रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में cos निगेटिव रहता है, मतलब cos ऑफ पाई माइनस थीटा -cos थीटा रहता है। उसी प्रकार से cos ऑफ पाई माइनस π/6 क्या रहेगा? -cos ऑफ π/6। मतलब इस -cos ऑफ π/6 को लिख सकते हैं हम cos ऑफ पाई माइनस π/6। अगर इस 6 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, तो cos बीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 6π - π 5π। तो cos बीटा इक्वल्स टू मिलेगा cos ऑफ 5π/6। इसका मतलब बीटा का वैल्यू 5π/6 रहेगा एंड दिस बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। देखिए दिस बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई। ओके, ये 0, पाई इस क्लोज इंटरवल में रहेगा। बीटा इक्वल्स टू 5π/6। देखिए अब हमें अल्फा का वैल्यू मिला है, उसी प्रकार से बीटा का वैल्यू मिला है। बट व्हाट इज बीटा? बीटा हमने क्या कंसीडर किया है? बीटा हमारे पास है cos इनवर्स ऑफ -√3/2 एंड देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ -√3/2 इसका वैल्यू रहेगा 5π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री। 30 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री ये वैल्यू 0 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है, 150 डिग्री। ये जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा है। देखिए यहाँ पे जो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना था, ये इसके बीच में रहना चाहिए था, वो मिला हमें -π/6। यहाँ पे इसका जो वैल्यू हमें फाइंड करना था वो इसके बीच में रहना चाहिए था। ये देखिए ये यहाँ पे हमें 5π/6 मिला है। ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया इसे कहेंगे हम सेकंड। अब उसी प्रकार से इस वाले टर्म का हमें वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसको फिर से कंसिडर करते हैं। लेट cos इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स टू गामा, और ये गामा हमें कहाँ पे चाहिए? दिस बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई, बिकॉज इट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब cos इनवर्स ऑफ -1/2 का ऐसा वैल्यू हमें फाइंड करना है जो 0 या 0 से बड़ा, 180 डिग्री या 180 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। ठीक है, अगर cos इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स टू गामा है, इसका मतलब cos गामा इक्वल्स टू -1/2 बनेगा। इसका मतलब cos गामा इक्वल्स टू -cos ऑफ रहेगा π/3। वाई?
बिकॉज कॉस ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू रहता है 1/2। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा था माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 6 को कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 लिखा था, उसी प्रकार से माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। वाई? सिंस ध्यान दीजिए माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू रहता है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है ना, ये पता है हमें, या फिर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। अगर 3 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई मिलेगा, 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई रहेगा। इसका मतलब कॉस गामा इक्वल्स टू रहेगा कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3। देखिए ध्यान दीजिए 3 से पाई को मल्टीप्लाई किया 3 पाई माइनस पाई 2 पाई। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स गामा का वैल्यू रहेगा 2 पाई बाई 3। क्या मिलेगा? 2 पाई बाई 3 एंड दिस बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई। ठीक है ना, ये हमें यहाँ पे गामा का वैल्यू मिला है। एंड व्हाट इज गामा? गामा इज कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। इसका मतलब देयरफॉर कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स टू रहेगा गामा इक्वल्स टू रहेगा 2 पाई बाई 3। गामा का वैल्यू 2 पाई बाई 3 और इसे कहेंगे हम थर्ड। ओके, देखिए फ्रेंड्स हमने इसका वैल्यू जो फाइंड किया ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, इसका जो वैल्यू फाइंड किया इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, और इसका जो वैल्यू हमने फाइंड किया ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। तो इसका मतलब ये वैल्यूज हम कंसिडर कर सकते हैं। अब चलिए हम LHS कंसिडर करेंगे, जो हमें प्रूव करना है। LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। LHS हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस सेकेंड टर्म क्या है LHS का? कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2, कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। इसलिए हम LHS इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं साइन इनवर्स ऑफ -1/2। देखिए साइन इनवर्स ऑफ -1/2 कितना है? -π/6। ओके, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 का वैल्यू है 5π/6। ठीक है ना, यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको हमने यूज किया है। अब ये -π/6 प्लस 5π/6 का वैल्यू क्या रहेगा? 4π/6। ओके, इट विल बी 4π/6। अब ये 4π/6 मतलब 2π/3। अगर हम दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड व्हाट इज 2π/3? थर्ड को अगर हम यूज करते हैं तो 2π/3 किसका वैल्यू है? कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 का। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू रहेगा कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 यूजिंग थर्ड, ऐसा लिखेंगे हम यहाँ पे यूजिंग थर्ड को अगर हम यूज करते हैं तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। मतलब कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 जो है ये हमें LHS इक्वल्स टू मिला है। बट व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ -1/2? ये यहाँ का RHS है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया है? साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल टू हमने क्या प्रूव किया है? कॉस इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, -1/2। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था। 4 मार्क्स के लिए इसका सोल्यूशन है, लेकिन बहुत इजी इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब ये जो 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, हमने यहाँ पे साइन इनवर्स का वैल्यू फाइंड किया है, इसके लिए 1 मार्क यहाँ तक के पोर्शन के लिए, फिर यहाँ तक के पोर्शन के लिए 1 मार्क रहेगा, फिर यहाँ तक के पोर्शन के लिए 1 मार्क रहेगा, और फिर ये लास्ट वाले आंसर तक के पोर्शन के लिए 1 मार्क्स रहेगा। तो इस प्रकार से 4 मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी लगता होगा, लेकिन 4 मार्क्स के लिए अगर हम टाइम के बारे में सोचते हैं तो 80 मार्क्स के लिए हमें रहते हैं 3 घंटे। मतलब 80 मार्क्स के लिए हमारे पास रहेंगे 180 मिनट्स। मतलब 1 मार्क के लिए हमारे पास रहेगा 2.25 मिनट, मतलब 2 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। तो 4 मार्क्स के लिए हमारे पास 9 मिनट्स रहेंगे। 9 मिनट्स इतना समय इसको नहीं लगता है सॉल्व करने के लिए। अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक तरह से रही, आपको टर्म्स याद रहे, आपको प्रॉब्लम देख के पता चले कि हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, और ये तभी पता चलेगा जब आपका खुद का प्रैक्टिस होगा। अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आपको रिकॉल होगा कि यहाँ पे अब हमें क्या यूज़ करना चाहिए। ये कब रिकॉल होगा? जब आपका खुद का प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बढ़ाओ फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, उतनी आपकी खुद की एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
मार्च 2014 में हमें 4 मार्क्स के लिए कोसाइन रूल पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, कोसाइन रूल हम 3 फॉर्मेट में स्टेट करते हैं। यहां पे हमें बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos b ऐसा प्रूव करने के लिए कहा गया है। चाहे तो आप यहां पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a इस प्रकार से ले सकते हो, या फिर आपको पूछा जा सकता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab cos c। ठीक है ना। यहां पे बी स्क्वायर इक्वल्स टू जब हमें प्रूव करना रहेगा तो हम ट्राइंगल ABC का वर्टेक्स जो B है ये हम एट द ओरिजिन कंसीडर करेंगे। जब ए स्क्वायर प्रूव करने के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है तो ट्राइंगल ABC का वर्टेक्स जो है A ये हम ओरिजिन की जगह लेंगे। अगर सी स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है तो ट्राइंगल ABC का वर्टेक्स C हम एट द ओरिजिन कंसीडर करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमें ये कोसाइन रूल 3 फॉर्मेट में हम उसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब यहां विथ यूजुअल नोटेशन जो कहा जाता है, इसका मतलब ट्राइंगल ABC में वर्टेक्स B का अपोजिट साइड स्मॉल b रहेगा। वर्टेक्स B के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल b रहेगा, मतलब AC का लेंथ स्मॉल b रहेगा। फिर वर्टेक्स C का जो अपोजिट साइड AB है इसका लेंथ स्मॉल c रहेगा। ठीक है। फिर वर्टेक्स A का अपोजिट साइड जो BC है इसका लेंथ स्मॉल a रहेगा। इसे कहा जाता है विथ यूजुअल नोटेशंस, मतलब ये हम यूजुअल फ्रीक्वेंटली ये नोटेशंस यहां पे कंसीडर करेंगे। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, दीज आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, दीज आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो इसे कहेंगे यहां पे हम विथ यूजुअल नोटेशंस, मतलब ये फ्रीक्वेंटली इन्हीं प्रकार के नोटेशंस हम यहां पे कंसीडर करते हैं। ठीक है। अब देखिए हमने यहां पे क्या लिया है, लेट हम कंसीडर करेंगे वर्टेक्स B एट द ओरिजिन। सपोज वर्टेक्स B हमने कहां पे कंसीडर किया है, एट द ओरिजिन। ठीक है। उसी प्रकार से x एक्सिस इज अलोंग BC। सपोज x एक्सिस हमने अलोंग BC लिया है। लाइन परपेंडिकुलर टू BC थ्रू B इज y एक्सिस। सपोज इतनी बातें हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। देयरफॉर पॉइंट A, देखिए पॉइंट B पहले लेते हैं। पॉइंट B क्या रहेगा, वर्टेक्स B ये रहेगा यहां पे 0,0। ठीक है ना। वर्टेक्स B जो है ये रहेगा 0,0। फिर वर्टेक्स C जो है ये पॉइंट C है अलोंग x एक्सिस। अलोंग x एक्सिस है, BC का लेंथ स्मॉल a है, तो यहां पे जो पॉइंट C रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स मिलेगा हमें a,0। और ये जो पॉइंट A है इसके अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, कौन से कोऑर्डिनेट्स हम कंसीडर करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, A के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ये लेंथ C है और यहाँ का एंगल B है, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे C cos B और फिर उसी प्रकार से C sin B। ठीक है ना। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें बी स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूव करना है। देखिए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम AC फाइंड कर सकते हैं। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम यहां पे AC लेते हैं तो AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा, पॉइंट A के x कोऑर्डिनेट में से पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट माइनस करना है, या फिर पॉइंट C के x कोऑर्डिनेट से पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट माइनस करना है। ठीक है ना। सपोज हमने यहां पे कंसीडर किया, देखिए आप चाहे तो a माइनस C cos B ले सकते हो या फिर C cos B माइनस A ले सकते हो। सपोज हमने यहां पे कंसीडर किया C cos B माइनस A और ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा। उसी प्रकार से यहां पे लिखना है हमें C sin B माइनस 0 और फिर यहां रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है। नाउ देयरफॉर AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना, या फिर AC स्क्वायर भी ले सकते हैं। मैं यहां पे दोनों साइड का स्क्वायर लेता हूं, ठीक है, चलेगा। अगर हमने AC स्क्वायर लिया, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम AC स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहां पे C cos B माइनस A ब्रैकेट स्क्वायर प्लस C sin B माइनस 0, मतलब C sin B रहेगा सिंपली C sin B और ब्रैकेट का यहां पे रहेगा स्क्वायर, क्योंकि C sin B माइनस 0 तो यहां पे हमें C sin B ही मिलेगा। अब इसे अगर हम एक्सपांड करते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे इसे एक्सपांड करने के लिए हम यूज करेंगे A माइनस B ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, तो उस प्रकार से इसका एक्सपेंशन रहेगा C स्क्वायर cos स्क्वायर B माइनस 2CA cos B
प्लस यहाँ पे रहेगा ए स्क्वायर और फिर यहाँ रहेगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी और सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी को हम साथ में ले सकते हैं। नाउ देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है ना, हम सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, इन दोनों को साथ में लेते हैं, माइनस हमारे पास रहेगा 2ca कॉस बी। ओके, अब इन दोनों टर्म में से हम सी स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं। इसका मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हमने सी स्क्वायर को बाहर लिया तो ब्रैकेट में रहेगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। ओके, और फिर यहाँ पे रहेगा एक टर्म हम भूल गए लिखना, कौन सा, ए स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर लेना हम भूल गए ना, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी इस टर्म को लिया प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इस टर्म को भी लिखा हमने, लेकिन यहाँ पे लिखना भूल गए हम ए स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और फिर ए स्क्वायर के बाद में क्या है, -2ca कॉस बी, -2ca कॉस बी। इसका प्रूफ बहुत ही ईजी है। ओके, फिर यहाँ पे रहेगा प्लस ये ए स्क्वायर, फिर -2ca कॉस बी। देखिए फ्रेंड्स, अब ये कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू बाय फर्स्ट फंडामेंटल एंड इट इज 1, तो इसका मतलब ध्यान दीजिए ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए ये सी स्क्वायर, ओके, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। लेकिन हमें बी स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूव करना है, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे पास ए सी है, ए सी का लेंथ बी है, बट ए सी इक्वल्स टू बी, बट ए सी इक्वल्स टू बी, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, बी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी हमने प्रूव किया है, लेकिन ए सी स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर है। इसका मतलब देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी, और ये है यहाँ का कोसाइन रूल। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हमने बी स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूव किया है, उसी प्रकार से हम ए स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूव कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम सी स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूव कर सकते हैं। जब बी स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना था तो वर्टेक्स हमने जो बी है ये एट द ओरिजिन लिया है। जब हमें ए स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूव करना रहेगा तो वर्टेक्स ए एट द ओरिजिन कंसिडर करेंगे। जब देखिए फ्रेंड्स, हमें सी स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूव करना रहेगा तो वर्टेक्स सी, ट्राइंगल एबीसी का वर्टेक्स सी हम एट द ओरिजिन कंसिडर करेंगे। बहुत ही सिंपल इसका यहाँ पे प्रूफ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अक्टूबर 2014 में जो इस चैप्टर पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए, 2 sin इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 24/7, ये यहाँ पे हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का जो sin इनवर्स ऑफ 3/5 है, इसके इक्वल टू हम पहले कंसिडर करते हैं x। अगर sin इनवर्स ऑफ 3/5 x है, यहाँ का जो x रहेगा ये 0 से बड़ा और π/2 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 अगर x है तो इसका मतलब साइन x इक्वल टू रहेगा 3/5। ठीक है, अगर साइन x 3/5 है तो अब हम cos x फाइंड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, cos स्क्वायर x इक्वल्स टू रहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इसका मतलब cos x इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, मतलब cos x इक्वल्स टू हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इज 3/5, तो ये रहेगा 9/25, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9/25। इसका मतलब cos x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 16/25, और स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 का स्क्वायर रूट रहेगा 4/5। ठीक है, अब हमारे पास साइन एक्स 3/5 है, cos x 4/5 है, तो हम tan x फाइंड कर सकते हैं। tan x इक्वल्स टू रहेगा sin x अपॉन cos x। sin x का वैल्यू जस्ट हमने कंसिडर किया है 3/5, और cos x का वैल्यू हमारे पास है 4/5, तो 5 कैंसिल होगा। इसका मतलब tan x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा सिंपली 3/4। ये 5 कैंसिल, तो 3/4 मिलेगा। अगर tan x इक्वल्स टू 3/4 है तो x इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने x यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू x है, बट x इक्वल्स टू क्या है, हमने जस्ट यहाँ पे
कंसिडर किया स्टार्टिंग में ही x इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू कितना है साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अगर x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/4 है, हमने x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 कंसिडर किया है, इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ 3/5 का वैल्यू रहेगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, तो चलिए अब हम कंसिडर करते हैं LHS। हमें 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7 प्रूव करना है, तो हमने LHS कंसिडर किया। LHS इज 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू रहेगा 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, नाउ LHS इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला कंसिडर करते हैं 2 tan इनवर्स का, 2 tan इनवर्स थीटा सपोज, या फिर 2 tan इनवर्स अल्फा। देखिए हमारे पास है 2 tan इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, मतलब 9/16। अब देखिए LHS इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा, LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए 2 से अगर 3/4 को डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 3/2 अपॉन 16 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 9 7, इट विल बी 7/16। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए tan इनवर्स ऑफ, इट विल बी 3/2, ओके 3/2 इंटू 16/7, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 7/16 ऊपर गए बाद 16/7 मिलेगा। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू रहेगा 2 से अगर 16 को डिवाइड करते हैं तो 8 रहेगा, 8 इंटू 3 इट विल बी 24। तो इसका मतलब ये रहेगा tan इनवर्स ऑफ 24/7। ठीक है, और tan इनवर्स ऑफ 24/7 है यहाँ का RHS है, एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 बार्स का ये क्वेश्चन है देखिए, और सॉल्यूशन इसका बहुत इजी है। थोड़ा सा लिखने के लिए आपको यहाँ पे लेंदी लगता है, लेकिन क्या किया हमने, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू x लिया है, फिर वहाँ से साइन x कंसिडर किया, साइन x को यूज़ करके हमने cos x फाइंड किया, फिर हमने tan x को फाइंड किया, फिर हमने x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/4 लिया, लेकिन हमें पता है x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है, इसलिए साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। फिर हमने LHS को कंसिडर किया, इस LHS में साइन इनवर्स ऑफ 3/5 का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया tan इनवर्स ऑफ 3/4, तो 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4 को हमने लिखा tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 9/16 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 tan इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और फिर आगे जाके इसे सिंप्लीफाई किया, हमें वहाँ पे RHS मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अक्टूबर 2014 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये इन ट्राइंगल ABC विथ यूजुअल नोटेशन हमें प्रूव करना है 2a sin स्क्वायर ऑफ c/2 प्लस c sin स्क्वायर ऑफ a/2 इक्वल्स टू a प्लस c माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS हमारे पास है 2a sin स्क्वायर ऑफ c/2 प्लस c sin स्क्वायर ऑफ a/2। अब अगर इस 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैं पहले a को लिखता हूँ, फिर 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 sin स्क्वायर ऑफ c/2। उसी प्रकार से इस c को साइड में रखेंगे और इस 2 से साइन स्क्वायर ऑफ a/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ θ/2। ओके, तो इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर ऑफ θ/2 इक्वल्स टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ a इंटू 2 साइन स्क्वायर ऑफ c/2, इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस कॉस c प्लस c इंटू 2 साइन स्क्वायर ऑफ a/2 का हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस a। ठीक है, नाउ LHS इक्वल्स टू a से 1 माइनस कॉस c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा a माइनस a कॉस c, c से 1 माइनस कॉस a को मल्टीप्लाई करेंगे तो c माइनस c कॉस a। मतलब अब LHS इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा a प्लस c, फिर यहाँ से माइनस साइन को बाहर लिया
तो ये रहेगा a cos c प्लस c cos a, ठीक है ना। इन दो टर्म देखिए हमने a और c को साथ में लिया, फिर बचेगा a माइनस कॉस सी और फिर यहाँ पे रहेगा माइनस सी कॉस ए, या फिर एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारे पास a माइनस ए कॉस सी माइनस सी कॉस ए, इस प्रकार से। अब इन दोनों टर्म में से हम बाहर लेते हैं माइनस साइन को, तो देखिए ये यहाँ पे रहेगा a कॉस सी प्लस सी कॉस ए। अब ये a कॉस सी प्लस सी कॉस ए का जो वैल्यू है बाय प्रोजेक्शन रूल, इसका वैल्यू रहेगा b, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, बाय हम कहेंगे प्रोजेक्शन रूल। हमारे पास प्रोजेक्शन रूल है a cos c प्लस c cos a इक्वल्स टू स्मॉल b, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्रोजेक्शन रूल, और ये हमें प्रूव करना था a प्लस सी माइनस बी, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। तो इसका मतलब ट्वाइस a साइन स्क्वायर ऑफ c बाई टू प्लस c साइन स्क्वायर ऑफ a बाई टू इक्वल्स टू रहेगा a प्लस c माइनस बी। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन कुछ ज़्यादा यहाँ पे लेंदी नहीं है। सिंपली हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू की जगह 1 माइनस कॉस सी, 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए बाई टू की जगह 1 माइनस कॉस ए, ये फॉर्मूला मतलब 1 माइनस कॉस सीटा का फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। फिर इन दो टर्म को साथ में लिया, माइनस साइन बाहर लिया, तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए का वैल्यू हमारे पास है बी। तो इस प्रकार से हमने इसे प्रूव करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है प्रोजेक्शन रूल। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मार्च 2015 में 2 मार्क्स के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन हमें पूछा गया है। देखिए यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 का। तो ये जो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 है, इसके इक्वल टू सपोज हम कंसिडर करेंगे x, तो यहाँ का x चाहिए हमें क्लोज इंटरवल 0, में। वाई? बिकॉज ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अगर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 x है, तो इसका मतलब कॉस x इक्वल्स टू -1/2 रहेगा। इसका मतलब देखिए कॉस x इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम π/3। वाई? सिंस कॉस ऑफ π/3 का जो वैल्यू है ये हमारे पास है 1/2, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हम फिर से लिख सकते हैं कॉस x इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस π/3। वाई? बिकॉज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इसका वैल्यू रहता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है कॉस सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, ठीक है। नाउ कॉस x इक्वल्स टू, अब ये पाई माइनस π/3 मतलब 3 से अगर पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π होगा, 3π माइनस पाई 2π, इट विल बी कॉस ऑफ 2π/3, ठीक है ना। मतलब x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2π/3 एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0, इसका मतलब इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन हम ले सकते हैं x इक्वल्स टू 2π/3, ठीक है। देयरफॉर इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो देखिए आपको आंसर पेपर में कितना लिखना है, ये एक्सप्लेनेशन आपको आंसर पेपर में कुछ भी नहीं देना है, क्वेश्चन नंबर देना है, फिर क्वेश्चन नंबर में जो ऑप्शन आपको लिखना है वो ऑप्शन लिखना है यहाँ पे, और ऑप्शन के साथ जो आंसर दिया है उस आंसर को भी हमें यहाँ पे लिखना है। इतना ही आपको आंसर पेपर में लिखना है। आपको आंसर पेपर में और ज़्यादा कुछ जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। और ये पूरा काम आप कहाँ पे करोगे, हमारे आंसर पेपर का जो लास्ट पेज है जिसे हम एज अ रफ वर्क यूज़ करेंगे, तो उस रफ पेज के ऊपर आपको ये पूरा वहाँ पे काम करना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद का हमें जनरल सॉल्यूशन पूछा गया, और जनरल सॉल्यूशन इस साल 25% जो आपका सिलेबस डिलीट हुआ इस चैप्टर का, तो जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस का आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन नहीं करना है हमारे HSC 2022 और HSC 2023 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट। अक्टूबर 2015 में 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, ट्राइंगल ABC विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट a माइनस बी कॉस सी अपॉन b माइनस ए कॉस सी इक्वल्स टू कॉस b अपॉन कॉस a, ठीक है। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। लुक हियर, हम यहाँ LHS कंसिडर करते हैं a माइनस बी कॉस सी अपॉन b माइनस ए कॉस सी। अब यहाँ पे अगर हम कोसाइन रूल यूज करेंगे तो इट विल बी a माइनस बी इंटू कॉस सी का वैल्यू यहाँ पे रहेगा। देखिए कॉस सी मतलब c के बाद में अब a आता है, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे a² प्लस b² माइनस यहाँ पे हम लिख सकते हैं c² अपॉन, ध्यान दीजिए, ट्वाइस ab, ये कॉस सी का, ठीक है ना, अपॉन
बी माइनस ए इंटू, अगेन यहाँ पे लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। ये कॉस सी के लिए हमने कोसाइन रूल यूज़ किया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय यूजिंग कोसाइन रूल, हमने कोसाइन रूल यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ का बी इस बी के साथ कैंसिल होगा, यहाँ का ए इस ए के साथ कैंसिल होगा, तो अब हमारे पास क्या रहेगा, देखिए नाउ एल एच एस इक्वल्स टू ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2a बचता है, इस 2a से अगर हम इस a को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, फिर इस माइनस साइन से इस कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर होगा, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय ट्वाइस a रहेगा अपॉन। उसी प्रकार से यहाँ पे 2b बचा है, तो इस 2b से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2b स्क्वायर, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय ट्वाइस b। ओके, अब देखिए हमारे पास एल एच एस इक्वल्स टू क्या रहेगा, नाउ एल एच एस इक्वल्स टू, ठीक है ना, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर लेते हैं तो a स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे सिंपली हमारे पास रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन यहाँ पे ट्वाइस ए है, ट्वाइस ए। ओके, और फिर डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा बी स्क्वायर, फिर ये प्लस सी स्क्वायर है, या फिर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन, फिर से यहाँ पे रहेगा देखिए कितना, ट्वाइस बी। देखिए फ्रेंड्स, ये 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, ये माइनस स्क्वायर एज इट इज प्लस सी स्क्वायर, फिर उसी प्रकार से ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर एज इट इज। तो इस प्रकार से यहाँ का जो एल एच एस है, देखिए ध्यान दीजिए, हमें एल एच एस इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2a अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2b मिला है। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टर्म से, ये जो न्यूमरेटर है इसे हम सेम टर्म से, इसे और इसे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर सेम टर्म से डिवाइड कर सकते हैं। मैं ये ऊपर वाला जो टर्म है, देखिए ध्यान दीजिए, सिर्फ मैं इसे इस प्रकार से लिख लेता हूँ, इसको पहले लिखता हूँ मैं सी स्क्वायर, फिर बाद में प्लस ए स्क्वायर और फिर बाद में माइनस बी स्क्वायर। यही टर्म सिर्फ हमने रीअरेंज किए हैं, और यहाँ पे मैं ट्वाइस ए सी लेता हूँ, ठीक है, अपॉन, फिर उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में लिखते समय हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, हमने न्यूमरेटर, इस न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को सेम टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया है। मतलब हमने किससे, इसे इन शॉर्ट इसे हमने सी से डिवाइड किया है और इसे भी हमने सी से डिवाइड किया है, ये हमारा रिक्वायरमेंट था। ठीक है, नाउ एल एच एस इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी, इट इज कॉस सी। ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे कॉस सी, सॉरी ये कॉस बी रहेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज कॉस बी, क्योंकि माइनस बी स्क्वायर है तो कॉस बी। जिस प्रकार से हमने कॉस सी यूज किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। अब यहाँ पे टर्म्स क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी, मतलब ये कॉस बी है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, ये कॉस ए है। नाउ अपॉन कॉस ए हमने यूज किया है यहाँ पे, देखिए कोसाइन रूल, ठीक है ना, कॉस बी अपॉन कॉस ए। नाउ देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स टू रहेगा आर एच एस, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना था, देखिए हमें प्रूव करना था a माइनस बी कॉस सी अपॉन बी माइनस ए कॉस सी इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना था कॉस बी अपॉन कॉस ए, और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। बहुत ही सिंपल है, हमने कॉस सी दोनों जगह पे कोसाइन रूल यूज़ करके कॉस सी को रिप्लेस किया, उसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, फिर इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखिए ध्यान देना है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी डिवाइड किया है सी से, तो यहाँ पे हमने ट्वाइस ए सी लिया है और यहाँ पे हमने ट्वाइस बी सी लिया है। टर्म्स को हमने रीअरेंज किया, तो इसे, ये जो टर्म है ये हमें कॉस सी का वैल्यू दिख रहा है, और ये जो टर्म है ये हमें कॉस बी का वैल्यू दिख रहा है, और ये जो टर्म है ये हमें कॉस ए का वैल्यू दिख रहा है, इसलिए इसकी जगह हमने कॉस बी सब्स्टिट्यूट किया, इसकी जगह हमने कॉस ए सब्स्टिट्यूट किया, एंड इट इज द कोसाइन रूल। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए सॉल्यूशन हमें पूछा गया था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मार्च 2016 में 2 मार्क्स के लिए हमें ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, अगर पाई बाई 2 है तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, या तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो,
या फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम x के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, मतलब आप दोनों प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको एज अ प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में दिया है। सपोज यहाँ पे अगर हमने x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0। नाउ दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू π/2 है और साइन इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है π/2। तो x इक्वल्स टू 0 ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको लग सकता है कि मैंने x इक्वल्स टू 0 ही क्यों सब्स्टिट्यूट किया। आप किसी भी हर एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। आप -1/2 को सब्स्टिट्यूट करके देखिए, अगर x का वैल्यू आपने -1/2 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको π/2 आंसर नहीं मिलेगा। x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करके देखिए, x का वैल्यू अगर आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको आंसर π/2 नहीं मिलेगा। x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके देखिए, सपोज अगर यहाँ पे हमने x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1, मतलब साइन इनवर्स ऑफ 0 -2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू रहेगा π/2, 2 कैंसल, मतलब वहाँ पे आंसर हमें पाई मिलेगा। x इक्वल्स टू अगर आपने 1/2 सब्स्टिट्यूट किया फिर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। x इक्वल्स टू 0 इसी वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। ये मतलब ऑप्शन को देख के हम आंसर पता कर रहे हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है ना। इस इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व किया, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे हर एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना है x की जगह। जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी द आंसर। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में आंसर हमारे पास है 0, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मार्च 2016 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, इन ट्राइंगल ABC हमें प्रूव करना है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ c/2 प्लस a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ c/2 इक्वल्स टू c स्क्वायर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस LHS को कंसिडर करते हैं। नाउ इट इज a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ c/2 प्लस a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ c/2, ठीक है। अब ये LHS इक्वल्स टू है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं अगर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर को हमने एक्सपांड किया तो। इनटू देखिए क्या रहेगा cos स्क्वायर c/2। उसी प्रकार से इसे एक्सपांड करते a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर को, तो इसका एक्सपांशन रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसे ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, इनटू साइन स्क्वायर ऑफ c/2 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए नाउ LHS इक्वल्स टू हमें क्या लिखते आएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ c/2 माइनस ट्वाइस ab कॉस स्क्वायर ऑफ c/2 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ c/2। अगर हमने कॉस स्क्वायर c/2 से मल्टीप्लाई किया, उसी प्रकार से साइन स्क्वायर c/2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हर एक टर्म को, तो ये मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ c/2 प्लस ट्वाइस ab साइन स्क्वायर ऑफ c/2 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ c/2, ओके, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ c/2। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे इन दो टर्म्स को साथ में लेते हैं। a स्क्वायर, देखिए यहाँ पे हम a स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2 के साथ हम कंसिडर करेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2 को, a स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2 को। फिर यहाँ पे -2ab, ध्यान दीजिए, -2ab कॉस स्क्वायर c/2 के साथ हम कंसिडर करते हैं प्लस ट्वाइस ab साइन स्क्वायर c/2 को। फिर उसी प्रकार से b स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2 के साथ ये जो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2 है, इसके साथ में लेते हैं हम b स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने a स्क्वायर के टर्म्स को साथ में लिया है, ट्वाइस ab के टर्म्स को हमने साथ में लिया है, और b स्क्वायर के टर्म्स को हमने साथ में लिया है। नाउ LHS इक्वल्स टू, अब सपोज यहाँ से हम a स्क्वायर को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर c/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से अगर -2ab बाहर लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में रहेगा कॉस स्क्वायर c/2। ये -2ab हमने बाहर लिया, अब ये 2ab बाहर लिया, लेकिन माइनस लेते तो इस प्लस की जगह हमें माइनस मिलेगा, तो ये रहेगा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ c/2। फिर उसी प्रकार से सपोज यहाँ से अगर हम b स्क्वायर को बाहर लेते हैं
तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, LHS इक्वल्स टू फिर हमें क्या लिखते आएगा, बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 रहता है, तो यहाँ पे सिंपली हमें ए स्क्वायर मिलेगा। फिर यहाँ पे माइनस ट्वाइस ए बी, हमें पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू, तो यहाँ पे अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इट विल बी सिंपली कॉस सी, ये कॉस सी रहेगा। फिर उसी प्रकार से प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू का वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना, बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मूले कौन से यूज किए, पहला फॉर्मूला हमने यूज किया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का, और फिर दूसरा हमने फॉर्मूला यूज किया है कॉस थीटा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू। इन दो फॉर्मूलों को हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है ना। ओके, तो इस प्रकार से अगर ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज किए तो हमें मिला है ए स्क्वायर इंटू 1 मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी प्लस हमारे पास है बी स्क्वायर। अब दिस LHS को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए मैं पहले लिखता हूँ ए स्क्वायर, फिर उसके बाद में लिखता हूँ बी स्क्वायर, फिर मैं बाद में लिखता हूँ माइनस 2ab कॉस सी। ऐसा लिखे बाद कुछ आपको पता चल रहा होगा। ओके, दिमाग में कुछ बातें आती होगी आपकी, ये क्या है, इट इज द कोसाइन रूल, और कोसाइन रूल के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, इसका वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा सी स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हमें प्रूव करना था। नाउ देयरफॉर हम क्या कहेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS। देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही ईजी है। हमने सिर्फ यहाँ पे शुरू में इसे सिंप्लीफाई किया है, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ट्वाइस ए बी के टर्म्स को साथ में लाया है, फिर वहाँ पे हमने ए स्क्वायर फर्स्ट 2 टर्म में से ए स्क्वायर को बाहर लिया, फिर बाकी के बाद में के जो 2 टर्म्स थे वहाँ से हमने माइनस 2ab को बाहर लिया, फिर लास्ट वाले जो 2 टर्म्स थे वहाँ से हमने बी स्क्वायर को बाहर लिया। यहाँ पे हमने फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ किया है, यहाँ पे हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया है, यहाँ पे फिर से हमने फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज़ किया है, तो हमें टर्म्स मिले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमने क्या यूज़ किया है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल यूज़ करके हमने, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, इसका वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है सी स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखिए ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे रहेगा, बहुत ही ईजी इसका सोल्यूशन है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। जुलाई 2016 में हमें क्वेश्चन पूछा गया था जहां पे ABC दिया है और साइन ऑफ a/2 का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड, जो 25% सिलेबस डिलीट हुआ है इसमें इस चैप्टर का जिस प्रकार से जनरल सॉल्यूशन डिलीट हुआ है, उसी प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, इसमें फिर हाफ एंगल फॉर्मूले आते हैं। मतलब इन रूल के जो एप्लीकेशंस है, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, इन क्वेश्चंस के जो एप्लीकेशन है जिसमें हाफ एंगल फॉर्मूले जैसे साइन ऑफ a/2, कॉस ऑफ a/2, टैन ऑफ a/2 के ये फॉर्मूले, और फिर उसी प्रकार से हीरोज का फॉर्मूला और नेपियर्स एनालॉजी, इस पार्ट को भी इस साल डिलीट किया गया है। तो उस पार्ट को और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आपको इस साल के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/√2, और यहाँ ये हमें 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब हम कंसिडर करते हैं, लेट साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 इक्वल्स टू x, वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2, π/2, क्योंकि ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है ना। साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 इसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक बार मुझे चेक। ओके, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2। अब देखिए देयरफॉर साइन x इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे -1/√2, ओके, एंड देयरफॉर साइन x इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ, यहाँ पे ले सकते हैं हम π/4। वाई? बिकॉज साइन ऑफ π/4 का वैल्यू जो है ये 1/√2 है। देखिए फ्रेंड्स, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 का ऐसा हमें ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो वैल्यू इस क्लोज इंटरवल में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। नाउ साइन x इक्वल्स टू, इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ π/4 को साइन ऑफ -π/4। वाई? बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू रहता है माइनस साइन थीटा। साइन ये ऑड फंक्शन है, इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा -π/4, ओके। और ये -π/4 जो वैल्यू है, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू
क्लोज इंटरवल -π/2 कॉमा π/2। -π/4 मतलब -45 डिग्री। -45 डिग्री ये वैल्यू -90 डिग्री से बड़ा है और +90 डिग्री से छोटा है, इसलिए हम x = -π/4 यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर यहाँ साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 = आंसर रहेगा -π/4, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हमें सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही कम स्टेप्स में यहाँ पे आ रहा है, भले ही 3 मार्क्स के लिए, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा स्टेप्स यहाँ पे नहीं लगते, ठीक है। फिर इसके बाद में इन एनी ट्राइंगल ABC विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट C = A cos B + B cos A, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया, एक्चुअली प्रोजेक्शन रूल है, ठीक है। तो इसका हम LHS कंसिडर करेंगे। LHS हमारे पास है A cos B + B cos A। नाउ LHS = A इंटू cos B का जो वैल्यू है, cos B इज C² + A² - B² अपॉन ट्वाइस CA प्लस B इंटू cos A का वैल्यू है B² + C² - A² अपॉन ट्वाइस BC, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है कोसाइन रूल, ठीक है। तो A के साथ कैंसल, B के साथ कैंसल। अब हमारे पास देखिए क्या बचेगा, देयरफॉर LHS = रहेगा C² + A² - B² अपॉन 2C। उसी प्रकार से सेकंड टर्म में रहेगा B² + C² - A² अपॉन 2C। अब न्यूमरेटर यहाँ का जो डिनोमिनेटर दोनों टर्म का सेम है, तो न्यूमरेटर का हम सम ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं C² + A² - B² + B² + C² - A², ठीक है ना। यहाँ का -B² + B² कैंसिल होगा, प्लस A² - A² कैंसिल होगा। तो अब यहाँ पे क्या बचता है, देखिए C² + C² मतलब 2C², 2C² अपॉन 2C। इसका मतलब LHS = रहेगा सिंपली C, और यही यहाँ का RHS है। नाउ LHS = RHS। तो हमें क्या प्रूव करना था, देयरफॉर, ठीक है ना। देयरफॉर सॉरी, हमने LHS नहीं, हमने यहाँ पे RHS कंसिडर किया है, ओके। हर जगह आपको RHS लिखना होगा। LHS RHS इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर A cos B + B cos A = आप C लिखते हो तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वो वहाँ पे RHS हो जाएगा, LHS हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको RHS लिख रहा हूँ हर जगह पे RHS, और ये रहेगा यहाँ पे LHS। एंड देयरफॉर हमने क्या प्रूव किया है, C = A cos B + B cos A। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्शन रूल है, और इस प्रोजेक्शन रूल को प्रूव करने के लिए हमने यूज़ किया है कोसाइन रूल। 3 मार्क्स का सॉल्यूशन है। ये दोनों भी क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए। इसके पहले क्वेश्चन है sin A/2 फाइंड करने के लिए, लेकिन वहाँ पे हमें यूज़ करना है हाफ एंगल फॉर्मूला, sin A/2 sin B/2 sin C/2 cos A/2 cos B/2 cos C/2 tan A/2 tan C/2 tan B/2। ये फॉर्मूले इस साल के लिए डिलीट हुए। नेपियर्स एनालॉजी भी इस साल के लिए डिलीटेड है, तो इसलिए उन प्रकार के क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट देखिए फ्रेंड्स। इस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर के लिए मार्च 2013 से लेके, मतलब 2013 से लेके 2016 तक, 13, 14, 15, 16 इन 4 ईयर्स के 8 क्वेश्चन पेपर्स में इस चैप्टर पे जो क्वेश्चंस पूछे गए, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में 2017 से लेके 2021 तक इन सभी क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर के ऊपर पूछे गए सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे, डिलीटेड पोर्शंस को छोड़ के। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले 2022 और 2023 इन दोनों भी एग्जामिनेशन में 25% सिलेबस आपका डिलीटेड है। जो 75% सिलेबस जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस अभी अटेम्प्ट करना है 2022 और 2023 के एग्जामिनेशन में, तो उन दोनों एग्जामिनेशन में 2013 से लेकर 2021 तक अगर इन सभी क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, तो या तो यही क्वेश्चंस या फिर इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इन वीडियोस को सीरियसली प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। या तो ये क्वेश्चंस या फिर इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिनको अभी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर एक चैप्टर के स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, क्योंकि ये पूरा हम आपके लिए कर रहे हैं। 100% फ्री में पूरा कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के इसके लिए चार्जेस नहीं है। तो इतना अगर हम 100% आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम आपकी तरफ से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आपने इन वीडियोस को देखे बाद लाइक ज़रूर करना चाहिए। आपने इन वीडियो देखे बाद वीडियो को देखे बाद अच्छी सी कमेंट हमें ज़रूर सेंड करनी चाहिए और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल वीडियोज़ है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।